हाय एवरीवन। आज हम कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में पढ़ेंगे। तो कंप्यूटर के दो पार्ट होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में पढ़ते हैं। हार्डवेयर जो वो टेंजिबल होता है। टेंजिबल मतलब जिसे हम टच कर सकते हैं और देख सकते हैं, अर्थात कंप्यूटर के जो पार्ट जिन्हें हम छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं वो कंप्यूटर के हार्डवेयर होते हैं। हार्डवेयर को जो वो सिस्टम यूनिट भी बोला जाता है। अब देखते हैं कि कंप्यूटर में कौन कौन से हार्डवेयर हैं। तो वो हैं इनपुट डिवाइसेस, मतलब जिस कंप्यूटर में जिस मतलब जिन डिवाइस के द्वारा हम इनपुट देते हैं वो सभी क्या है, हार्डवेयर है। प्रोसेसिंग, और जो जिसके द्वारा प्रोसेसिंग होती है वो भी कंप्यूटर के हार्डवेयर हैं। आउटपुट और स्टोरेज। अब देखते हैं कि इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी है। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, टच पैड्स, टच स्क्रीन, जॉयस्टिक, OCR, BCR, MICR और बायोमेट्रिक्स। ये सभी जो हैं वो कंप्यूटर के इनपुट डिवाइसेस हैं। आगे हैं प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में आता है प्रोसेसर, रैम, रोम, SMPC और मदरबोर्ड। आगे हैं आउटपुट। आउटपुट में आता है स्पीकर, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर। और आगे हैं स्टोरेज, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क और फ्लैश मेमोरी। तो आगे हम देखते हैं, आज हम कंप्यूटर हार्डवेयर के जो इनपुट डिवाइसेस हैं उन्हें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कीबोर्ड के द्वारा हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में डाटा एंटर करते हैं ना। तो कीबोर्ड क्या है, डाटा इंसर्टेशन है। ठीक है, जो इनपुट डिवाइसेस हैं वो 3 कैटेगरी में डिवाइड है। पहली कीबोर्ड जो वो डाटा इंसर्टेशन, मतलब इसके द्वारा हम कंप्यूटर में हमें जो भी सर्च करना होता है तो हम कीबोर्ड के द्वारा क्या है, डाटा एंटर करते हैं ना। तो इसीलिए इसे कीबोर्ड को डाटा इंसर्टेशन बोला गया है। आगे हैं माउस, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, टच पैड, टच स्क्रीन और जॉयस्टिक। ये क्या है, माउस के द्वारा क्या है, हम स्क्रीन पे पॉइंट आउट करते हैं ना किसी चीज़ को। तो ये क्या है, पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं। आगे स्कैनर, OCR, BCR, MICR और बायोमेट्रिक्स। ये क्या करते हैं, स्कैनर क्या है, स्कैनर जैसे हम कभी ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं ना, आजकल तो ऑनलाइन फॉर्म फिल हो रहे हैं। तो क्या है, हम अपनी हमारे जो भी डॉक्यूमेंट है उन्हें हम डायरेक्ट तो नहीं कर सकते। तो हम क्या उन्हें स्कैन करते हैं ना, मतलब वो हार्ड कॉपी होती हैं। तो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना, उन्हें स्कैन करते हैं और वो इंसर्ट हो जाते हैं ना कंप्यूटर में। तो वो क्या करता है, स्कैनर क्या करता है, हमारी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये क्या है, स्कैनर, OCR, BCR, MICR और बायोमेट्रिक्स, ये सभी क्या है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो आगे हम एक एक डिवाइसेस को डीपली पढ़ते हैं। पहला कीबोर्ड क्या है, टाइपराइटर स्टाइल डिवाइस है। कीबोर्ड्स क्या हम टाइप करते हैं ना, तो ये क्या है, एक टाइपराइटर जो है वो उसके स्टाइल में एक डिवाइस है। अब कीबोर्ड के बारे में सब कुछ देखते हैं। स्टैंडर्ड कीबोर्ड, इसमें कितने नंबर ऑफ कीज होती हैं, 104। और मिनिमम नंबर ऑफ कीज कितनी होती है, 101। तो इनमें दोनों में डिफरेंस देख लेना है। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में नंबर ऑफ कीज है वो 104 है और मिनिमम पूछेंगे तो वो है 101। ठीक है, आगे इंडियाज फॉर्मेट ऑफ कीबोर्ड। इंडिया में कौन से फॉर्मेट के कीबोर्ड यूज होते हैं, वो है क्वेटी। ठीक है, क्वेटी मतलब हम कौन से इंग्लिश यूज करते हैं, UK इंग्लिश फॉलो करते हैं ना इंडिया में। तो जिस भी कंट्री में UK इंग्लिश फॉलो होती है उन सभी में कीबोर्ड का फॉर्मेट जो वो क्वेटी फॉर्मेट ही यूज होगा। तो ये पूछा जाता है कि हमारे जो इंडिया के कीबोर्ड का फॉर्मेट है वो कौन सा है, तो वो है क्वेटी। ठीक है, आगे कीबोर्ड में फंक्शन की, कितनी फंक्शंस की होती हैं, 12। कौन कौन सी, F1 to F12। तो फंक्शन की कितनी है, 12, F1 to F12। और टॉगल की कौन कौन सी होती है, कैप्स लॉक, नंबर लॉक, स्क्रॉल लॉक और इंसर्ट। कैप्स लॉक का यूज़ किस लिए करते हैं हम,
जो उसमें अल्फ़ाबेट होते हैं ना, उसमें लोअर की से अपर की में जाने के लिए हम कैप्स लॉक का यूज़ करते हैं। आगे है मॉडिफायर की। मॉडिफायर की कौन कौन सी होती है? कंट्रोल, शिफ्ट, अल्टरल और फंक्शन FN। ठीक है। और होते हैं अल्फा न्यूमेरिक कीज़। अल्फा न्यूमेरिक कीज़ कौन कौन सी होती है? A to Z और 0 to 9। ठीक है, एक बार देख लो कीबोर्ड को। इसमें स्टैंडर्ड नंबर ऑफ की होती है 104, मिनिमम नंबर ऑफ की होती है 101, और जो कीबोर्ड का फॉर्मेट है वो कौन सा है? क्वार्टी, फंक्शन की F1 to F12, टॉगल की, कैप्स लॉक, नंबर लॉक, स्क्रॉल लॉक और इंसर्ट, और मॉडिफायर की होती है कंट्रोल, शिफ्ट प्लस अल्ट और फंक्शन मतलब FN, और अल्फा न्यूमेरिक होती हैं A to Z और 0 to 9। कीबोर्ड में सब, कीबोर्ड के बारे में समझ आ गया ना सब। आगे है माउस। अब देखो माउस का इन्वेंशन किसने किया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट और पूछा भी जाता है कि माउस का इन्वेंशन किसने किया है, तो ये किया है डगलस ने। किसने किया है? डगलस ने। आगे माउस कितने टाइप के होते हैं? तो माउस जो वो 3 टाइप के होते हैं, 2 बटन टाइप, 3 बटन टाइप और ऑप्टिकल। ठीक है, 2 बटन मतलब जिसमें 2 बटन होते हैं, और 3 बटन जिसमें 3 होते हैं, लेफ्ट, राइट और मिडल। और ऑप्टिकल, ऑप्टिकल में होता है लेफ्ट, राइट और बीच में स्क्रॉलर होता है, वो होता है ऑप्टिकल माउस। ठीक है, तो इसमें याद रखने के लिए ये है कि माउस का इन्वेंशन किसने किया, तो वो किया डगलस ने। और कितने टाइप्स होते हैं? 3, और ऑप्टिकल में होता है राइट, लेफ्ट और बीच में स्क्रॉल करने के लिए होता है। ठीक है, आगे ये पॉइंटिंग डिवाइस पढ़ रहे हैं हम। आगे है लाइट पेन। लाइट पेन मतलब लाइक एज अ पेन, पेन की तरह होता है, जो स्क्रीन में मतलब कुछ भी पॉइंट आउट करना होता है तो इस पेन का यूज किया जाता है। पहले होता था इसका यूज और अब नहीं होता है। ट्रैक बॉल लाइक अ बॉल, बॉल की तरह होता है और उसे हम रोटेट करते हैं, मतलब माउस की तरह ही होता है, पर माउस पे हम पूरा हाथ रखते हैं और उसको फिर उसका यूज करते हैं। और ट्रैक बॉल जो होता है वो माउस की तरह ही होता है, पर उसमें हम एक फिंगर का यूज करते हैं, उसको रोटेट करते हैं, और उसमें जैसे एक बोर्ड की तरह होता है और उसमें एक बॉल लगा होता है और उसको हम स्क्रॉल करते हैं, रोटेट करते हैं, मतलब कुछ भी पॉइंट आउट करने के लिए, तो वो होता है ट्रैक बॉल। आगे है टच पैड। टच पैड तो आपको पता ही होगा, लैपटॉप में माउस जो वो बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, उसमें जो एक पैड बना होता है, हम जो स्क्रीन में कुछ पॉइंट आउट करना हो तो उस पैड पे ऐसे फिंगर ये करते हैं ना, रोटेट ऐसे घुमाते हैं, तो वो होता है टच पैड। आगे है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन के बहुत सारे एग्जांपल हैं। आजकल सभी लोग जो है वो स्मार्टफोन का यूज करते हैं, तो उसमें जो है वो टच स्क्रीन कुछ भी ये करना होता है तो उसमें जहाँ किसी चीज़ को पॉइंट करना होता है तो उसमें क्या है, टच कर देते हैं ना अपनी फिंगर को, तो वो है स्मार्टफोन। टच स्क्रीन का एग्जांपल है स्मार्टफोन। जॉयस्टिक का यूज़ जो पहले होता था प्लेइंग गेम्स, आजकल एंटरटेनिंग के लिए गेम्स वगैरह खेलते हैं, तो उसके लिए जो वो जॉयस्टिक का यूज होता है गेम्स वगैरह के लिए। आगे है स्कैनर। स्कैनर अभी मैंने पीछे ही बताया कि ये हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। आजकल ऑनलाइन जो है वो फॉर्म फिल हो रहे हैं, तो उन फॉर्म को फिल करते हैं, तो उसमें जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह जो है वो उन्होंने मांगे होते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम डायरेक्ट तो नहीं दे सकते ना, तो उसके लिए सबसे पहले स्कैनर में अपनी हम हार्ड कॉपी को स्कैन करते हैं और वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, सॉफ्ट कॉपी में, तो वो क्या है स्कैनर है। आगे है OCR। इसकी जो फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो ये क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर हमारा जो टेक्स्ट है उसको क्या है डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है OCR। इसकी ये फुल फॉर्म देख लेना। आगे है OMR। ये तो सभी को पता होगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये ऐसी डिवाइस है जो सर्कुलर शेप को क्या आइडेंटिफाई करती है।
जैसे आजकल जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें OMR सीट मिलती है ना, उसमें सब कुछ जो है वो सर्कुलर शेप में दिया होता है, हमें अपने जो आंसर्स है वो सर्कुलर शेप में फिल करने होते हैं। और ये ऐसी डिवाइस है वो सर्कुलर शेप को आइडेंटिफाई करती है। ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये सिर्फ कोई और शेप हो उसको आइडेंटिफाई नहीं करती है, सिर्फ सर्कुलर शेप को ही आइडेंटिफाई करती है। तो इसकी फुल फॉर्म देख लेना, ऑप्टिकल मार्क रीडर। और आगे है BCR। BCR मतलब बार कोड रीडर, बार कोड रीडर। ये सुपर मार्केट, ये मैंने ये जो बनाया हुआ है, जैसे हम कुछ सामान लेते हैं तो हमें वो स्लिप देते हैं ना, तो वो ऐसे एक एक करके थोड़ी ना लिखते हैं, उसमें क्या एक गन टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है ना, डिवाइस होती है एक, तो वो क्या है जैसे हमने कुछ खरीदा तो उसके पैकेट में ऐसा जो मैंने बनाया हुआ है ऐसा कुछ बना होता है ना, उसमें स्कैन करते और उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, उसका प्राइस, उसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सीधी कंप्यूटर में आ जाती है, तो उसे बोलते हैं बार कोड रीडर। ये सुपर मार्केट में जैसे जो शॉपिंग जो शॉप्स होती हैं उसमें ये जो यूज होता है बार कोड रीडर। आगे है बायोमेट्रिक। ये क्या है, पर्सन की आइडेंटिफिकेशन करता है ना बायोमेट्रिक्स। आपने देखा भी होगा आजकल अटेंडेंस वगैरह जो अब वो बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगती है वो भी, और जब हम फॉर्म फिल करते हैं तो हमारा थंब इम्प्रेशन होता है ना, तो वो क्या हमें आइडेंटिफाई करता है। फिर जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पे भी हमारा थंब इम्प्रेशन लिया जाता है, फिर उनको मैच किया जाता है कि जिसने फॉर्म फिल किया है और जो एग्ज़ाम देने आया है वो सेम पर्सन है कि नहीं है। तो बायोमेट्रिक्स ये भी ऐसी डिवाइस है जो पर्सन की आइडेंटिफिकेशन करती है। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। कीबोर्ड क्या है, डाटा इंसर्टेशन। कीबोर्ड के द्वारा जो हम डाटा इंसर्ट करते हैं। माउस, लाइट पेन, ट्रैक बोर्ड, टच पैड, टच स्क्रीन, जॉयस्टिक, ये क्या है, पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं। और स्कैनर, OCR, BCR, MICR, बायोमेट्रिक्स, ये क्या है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। कीबोर्ड में स्टैंडर्ड नंबर ऑफ की 104, मिनिमम नंबर ऑफ की 101, और जो कीबोर्ड का फॉर्मेट है वो है QWERTY। और इसमें फंक्शन की F1 to F12, टॉगल की, कैप्स लॉक, नंबर लॉक, स्क्रॉल लॉक, इंसर्ट, मॉडिफायर की, कंट्रोल शिफ्ट एल्ट और स्क्रॉल लॉक। ठीक है, आगे माउस का इन्वेंशन की इसने किया, ये पता होना चाहिए, डगलस ने। और 3 टाइप्स होते हैं। और ये जो फुल फॉर्म बताई मैंने, OCR की, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, और OMR पता होना चाहिए कि OMR किसको रिकॉग्नाइज करता है, सर्कुलर शेप को। BCR किसको रिकॉग्नाइज करता है और कहाँ यूज होता है, सुपर मार्केट में एक गन लाइक इंस्ट्रूमेंट होता है, ये डिवाइस होती है। और बायोमेट्रिक्स क्या करती है, किसी पर्सन की आइडेंटिफिकेशन मतलब आइडेंटिफाई करती है किसी पर्सन को। थैंक यू एवरीवन।